उसकी रहस्यमयी शक्तियों और उसकी अजीबोगरीब हरकतों के कारण, और ज़रूरत पड़ने पर उसके पास जाते भी थे अपनी समस्याओं का हल ढूंढने या भविष्य जानने के लिए। रामू की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। लगातार 2 साल से सूखे की चपेट में उसके खेत बंजर हो रहे थे। जमीन सूखकर दरारें पड़ने लगी थीं और वो सूरज का बड़ा कर्ज चुकाने में असमर्थ था। सूरज का कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसकी आंखों में रामू की जमीन हथियाने की चमक साफ दिख रही थी, जैसे वो एक भूखा भेड़िया हो जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। एक सुबह जब रामू अपने खेत में निराश बैठा था, सूरज अपने कुछ लठैतों के साथ वहां आया। उसकी चाल में घमंड और आंखों में क्रूरता थी, जैसे वो अपने शिकार पर टूट पड़ने को तैयार हो। रामू, कब तक इस बंजर जमीन को सींचेगा? देख रहा हूं तेरी मेहनत भी अब पानी मांग रही है और तेरे हाथ की लकीरें भी सूख गई हैं। इसे मुझे बेच दे। मैं तुझे तेरी औकात से भी ज्यादा पैसे दूंगा ताकि तू अपनी झोपड़ी तो बचा सके और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके। वैसे भी तेरा खेत अब किसी काम का नहीं। सूरज, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। मेरी रगों में उनका खून है और ये जमीन मेरी आत्मा है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरा वजूद है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं अपनी आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ूंगा। ठीक है, लेकिन याद रख, गरीबी और भूख तुझे झुकाएगी। जब भूख नाचती है तो ज़मीर भी बिक जाता है और इंसान अपने सिद्धांतों को भी भूल जाता है। वह अपने लठैतों के साथ चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खतरनाक चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गुप्त योजना बना ली हो। रामू जानता था कि सूरज सिर्फ धमकी नहीं दे रहा था, बल्कि वह अपनी बात पर अटल था और कुछ बड़ा करने की फिराक में था। उसी शाम रामू अपने दोस्त शेखर से मिलने गया। शेखर हमेशा जल्दी अमीर बनने की नई नई योजनाएं बनाता रहता था, चाहे वो गांव में चोरी छिपे जुए का अड्डा हो या जंगल से दुर्लभ जड़ी बूटियां निकालने की बात। उसकी हर बात में एक छिपी हुई स्वार्थ की गंध होती थी और वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के मौके तलाशता रहता था। रामू, सुना है ना, रहस्य के पेड़ के नीचे एक पुराना खजाना छिपा है। गांव वाले सदियों से यही कहते आए हैं और मुझे लगता है कि इस बार ये सच है। मुझे एक पुराना नक्शा मिला है जिस पर कुछ अजीब प्रतीक बने हैं। अगर हम उसे ढूंढ लें तो सारी गरीबी खत्म। हम राजाओं की तरह रहेंगे। तू अपने खेत को सोने से पाट सकेगा और मैं एक बड़ा महल बनाऊंगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी।